हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2024 का सबसे बड़ा अपडेट है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मैंने बिल्कुल नए ऐड करे हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरी ना डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। हर दिन मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाता हूँ 100% रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल जो है, यहाँ पे जाके डेली करंट अफेयर की क्लास मुझसे ले सकते हो 100% करंट अफेयर में रिजल्ट लेने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शेफाली बी शरण। ये आपको ध्यान रखना है, शेफाली बी शरण को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो शेफाली बी शरण जी की। अगर हम बात करें पीआईबी की, पत्र सूचना कार्यालय हिंदी में बोलते हैं, जून 1919 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रेजेंट में अनुराग ठाकुर जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये आपको ध्यान रखना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस है मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नरसिंह पंचम यादव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती। ये आपको ध्यान रखना है, मौसमी चक्रवर्ती जी को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें आकाशवाणी समाचार की, 10 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया। अगर हम बात करें आरबीआई की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं प्रेजेंट में। और आपको बताना चाहता हूँ 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। ये चारों नाम और आपको गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्नब बैनर्जी को एटीएमए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे कि हम शॉर्ट में एएमयू बोलते हैं, कि पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बात हो रही है यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले चांसलर की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नईमा खातून। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नलिन प्रभात। ये आपको ध्यान रखना है, नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का इनको महानिदेशक बनाया गया है। अगर हम बात करें एनएसजी की, 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें एसोचैम की, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण अलगपन। ये आपको ध्यान रखना है, अरुण अलगपन जो हैं ये CIL के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम को NIA यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगर हम बात करें NIA यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1919 को, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कृष्ण एला। ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण एला जो हैं ये भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA के अध्यक्ष बने हैं। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एला को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला ने आधार सी पूनावाला को प्रतिस्थापित करके यह पदभार ग्रहण किया है। IVMA की स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया जी की। सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुशील शर्मा। ये नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनोज पांडा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NCDFI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मिनेश शाह। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लव कुमार। लव कुमार जो हैं ये SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा बने हैं KRCL यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव MOHU के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें MOHU की, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसका फुल फॉर्म होता है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और कैबिनेट मंत्री हैं MOHU यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़े हुए वो हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो हैं ये NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NCSC की, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। साल 2003 में हुए 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग आयोगों में बांटा गया। ये 2 आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन हुआ, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क में इसके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नवीन जिंदल बने हैं ISA यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। डिटेल में अगर हम समझें, इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए AS राजीव। AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अश्वनी कुमार। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए शेफाली B शरण। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार की प्रवक्ता बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। अगर हम बात करें भारतीय थल सेना की, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऊपरी मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट है संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रघु राम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें IOC के बारे में, PT उषा अध्यक्ष हैं, स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राहुल सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें SSB की, आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। केंद्र सरकार ने इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो तो NK सिंह हैं। ठीक है, और वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करने का कार्य करता है वित्त आयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम बात करें CRPF के बारे में, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अनीश दयाल सिंह महानिदेशक हैं।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नीना सिंह। नीना सिंह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अगर हम बात करें सीआईएसएफ की, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है नीना सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनीश शाह जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें फिक्की की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसका फुल फॉर्म होता है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है राहुल रसगोत्रा को। अगर हम बात करें आईटीबीपी की, 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया जो हैं ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी बने हैं। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि सिन्हा जो हैं ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें रॉ की, 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जय शाह को। अगर हम बात करें एसीसी की यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद की, इसकी स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1983 को, मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है, अध्यक्ष हैं जय शाह। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अब मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूँ और एग्ज़ाम से पहले आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए समीर कुमार सिन्हा जो हैं रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अरुणा नायर ने। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार संभाला है किसने? अरुणा नायर ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल जो हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं और आपको बताना चाहता हूँ भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी श्रीमती कंचन देवी। ये आपको ध्यान रखना है, श्रीमती कंचन देवी जो हैं ये ICFRE यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हितेश कुमार एस मकवाना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महासर्वेक्षक की, ठीक है, इसकी पद की स्थापना हुई थी 1767 में। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन जो हैं ये BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें BRO की, स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महेश्वर दयाल जो हैं इन्होंने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मनोज यादव जो हैं ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें आरपीएफएस की, सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर माधवन। नेक्स्ट है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सॉलिसिटर जनरल के बारे में, कौन होता है ये? भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राकेश पाल। अगर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं एस प्रमेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रवीण सूद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विवेक भसीन जो हैं ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें बार्क की, 3 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनिल चौहान जो हैं ये भारत के वर्तमान सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सीडीएस पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को। भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष हैं। एनसीडब्ल्यू की गठन हुआ था 1992 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में टोटल मिला के 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश यही है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, वेबसाइट हमारी है, यहाँ पे जाके आप रवि सर की ई बुक्स को बाय कर सकते हो। कम टाइम में अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। करंट अफेयर्स की ई बुक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिल जाती है। और साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ जीके या फिर रवि स्टडी जीके से भी सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, रवि स्टडी जीके नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स के जो टेस्ट जो मैं वीडियो देता हूँ ना आपको करंट अफेयर्स बाय रवि पे, उसका आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो रवि स्टडी जीके को मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी IQ जीके नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDFs और वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग में, नीति का फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद जो हैं ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक बने हैं। GSI की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी KV शाह जी। ये आपको ध्यान रखना है,
केवी शाहजी जो हैं ये नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नाबार्ड के बारे में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो हैं ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान जो है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें NCB की, 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। NHRC की बात कर लेते हैं। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। ये आपको ध्यान रखना है, माधवीपुरी बुच सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष हैं। सेबी की बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBIC की बात करते हैं, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अगर हम बात करें UIDAI की, 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, S सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। देखो फ्रेंड्स, आपके सामने ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये जो वेबसाइट आ रही है ना, यही है आपकी रवि सर की ई-बुक की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे जाके आप हर सब्जेक्ट की ई-बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अप्रैल की हमारी ई-बुक भी आ गई और जनवरी से लेकर अप्रैल की जो ई-बुक है वो भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, PT उषा जो कि हैं एथलीट। अगर हम बात करें IOA की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। NTA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। NTA की स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, SS दुबे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। SS दुबे भारत के 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी की बात करते हैं 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। अगर हम बात करें NHAI की 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी जो है ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें NSC की 2005 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी M जगदीश कुमार जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC की स्थापना 1956 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमन के बैरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। AIFF की बात कर लेते हैं 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अजीत डोभाल जो हैं ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं। अगर हम बात करें NSA की, इसका गठन हुआ था पद का 1998 में और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। अगर फ्रेंड्स हम बात करें NCC की 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, उप महानिदेशक हैं VM रेड्डी। अगला क्वेश्चन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। सेल की बात कर लेते हैं 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये आपको ध्यान रखना है, ये CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की बात कर लेते हैं 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। अगर हम बात करें NIA की 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में है आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट। तो आखिरी क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास प्रेजेंट में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स RBI के बारे में, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर इसका गठन हुआ था और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाए भारत में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही थी कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली के मैं 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब का पहला ही ऐसा चैनल है जहाँ पे 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स के 100% रिजल्ट के लिए। देखो फ्रेंड्स, अभी तक आप जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते होंगे कहीं पे भी, वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स जब भी आप एग्जाम देने जाते थे ना, वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे। रीज़न क्या था? क्योंकि आप कंप्लीट नहीं पढ़ते थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने 20 क्वेश्चन की डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। आप जाके फ्रेंड्स फटाफट से सभी वीडियोस देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ, देखो 20 क्वेश्चन तो आपको पढ़ाऊँगा डेली के, लेकिन पढ़ाने के साथ PDF भी दूंगा ताकि आप उसको रिवाइज़ करो। और साथ में ही शाम को ही टेस्ट लगा सकते हो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पर, ठीक है, रवि स्टडी जीके। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है इसको और मोबाइल एप्लीकेशन को, इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए और डेली के टेस्ट लगाइए आप, जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना। कोई भी अगर आपको ई बुक बाय करनी है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि मेरी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। और वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। www.ravibooks.pdf.com। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।